रात के 11 बज रहे हैं, अभी तक ये आए नहीं। का तो रोज रोज का यही रवैया हो गया है, कुछ कहो तो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। मैंने क्या समझाऊं। और अब तो बच्ची भी हमारी बड़ी हो रही है, वो भी समझने लगी हर चीजें, लेकिन इनको तो कुछ समझ आता ही नहीं है। किरण बहू, ये मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? बेटा, रात के 11 बज रहे हैं, तुम भी खाना खा लो। राहुल का कब तक आखिर वेट करोगी? उसका तो रोज का ही है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उसका वेट मत किया करो। जब तुम्हें भूख लगे तुम खा लिया करो। रात के 11-11 बजे तक वेट करना ठीक नहीं है। पर से गुड़िया को भी स्कूल जाना होता है सुबह, तो तुम्हें जल्दी भी उठना पड़ता है। माँ, मैं अपने इस दिल को कैसे मनाऊं? इन्हें छोड़कर खाना मुझसे नहीं खाया जाता है। पर बेटा, तुम राहुल की आदतें तो जानती हो ना, उसकी आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खुद परेशान हूँ उसकी आदतों से। मैंने कितनी बार उसको मना किया है कि बहू को इतना वेट मत कराया कर, रात में जल्दी आ जाया कर समय से, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। तो मेरी सुनता है ना अपने बाबूजी की। मैंने तो ये सोचा था अगर राहुल की शादी हो जाएगी अच्छी लड़की से तो लड़की उसे सुधार देगी। मुझे क्या पता था इसकी वजह से मैंने एक लड़की की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर लड़के को सुधारने के चक्कर में अपनी बहू की लाइफ खराब कर दी। ना तो उसे कोई खुशियाँ देता है और ना ही उससे प्यार करता है। बोलना तो दूर की बात है, उसे देखता भी नहीं है। मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि मैं जानती थी मेरे बेटे की संगत बहुत गलत है, कि दोस्ती यारी पीना खाना सब कुछ है। वो नहीं सुधर सकता है जिंदगी में कभी भी। कम से कम शादी नहीं करती तो किसी लड़की की लाइफ तो खराब नहीं होती, लेकिन उसको सुधारने के चक्कर में मैंने एक लड़की की लाइफ खराब कर दी। आजी, आप इसमें सॉरी क्यों बोल रही हैं? गलती तो मेरी किस्मत की है। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई खराब कर्म किए होंगे, तभी मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। मैं शायद अच्छी पत्नी नहीं बन पाई हूँ, इसलिए तो वो घर पे रुकते ही नहीं है और ना मुझसे ठीक से बातें करते हैं। शायद मुझसे कोई कमी बेसी रह गई है, इसलिए वो मुझसे कटे कटे रहते हैं। ना बेटा ना, तुझसे कोई कमी बेसी नहीं है। तूने हर एक पत्नी का फर्ज निभाया है। मेरा बेटा ही नालायक है जो तुझे और तेरे प्यार को समझ नहीं पाया अभी तक। देख लेना बेटा, एक दिन इसको जरूर पछतावा होगा। वो तुम्हें अपनी पत्नी होने का पूरा सम्मान देगा। माँ कब तक? तो मेरे सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। ना बेटा ना, जब इतने दिन धैर्य रखा तो कुछ दिन और धैर्य रखो बेटा। कि राहुल आ जाता है तो मैं उससे बात करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे माँ बाबू जिंदा हैं। भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ से कम भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, बेटी से ऊपर रखा। और हमेशा जैसे रिंकी को प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि रिंकी तो फिर भी अपने ससुराल में खुश है। लेकिन जो खुशी तुम्हें मिलनी चाहिए वो मेरे बेटे ने तुम्हें नहीं दी कभी भी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें वो हर खुशी मिले जिसकी तुम हकदार हो। तो मैं चलती हूँ। राहुल आए तो उससे कह देना माँ बुला रही थी। ठीक है माँ। अपने बेटे की गलत आदत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है इन सब चक्करों में। कि इतनी गलत आदत है कि मैं क्या ही बताऊं। कुछ पीकर आ जाता है, अपनी पत्नी से गाली गलौज करता है, बच्ची के सामने झगड़ा भी करता है, पत्नी से मारपीट भी करता है। तो कहो मेरी बहू ही इतनी समझदार है कि अभी तक वो छोड़ कर नहीं गई। अगर उसकी जगह और कोई पत्नी होती तो जाने कब का उसे छोड़कर चली गई होती। लेकिन अब बहुत हुआ और मैंने और मेरी बहू ने बहुत सब्र कर लिया। अब राहुल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मुझे उंगली शायद टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। अरे 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 आराम से। अरे, मैं तो गिर गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप इतना मत किया करिए कि आप संभल भी नहीं पाते, गिर गिर पड़ते हैं। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं गिरा हूँ। यही चाहती थी ना कि मैं गिर जाऊँ, तो मैं गिर गया। सामने से हट जाओ अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने से। अच्छा, आपके लिए मैं खाना लगा दूं? नहीं, मैं बाहर से खा कर आया हूँ दोस्तों के साथ। मैं तो आपका खाने पर वेट कर रही थी कि आप जब आएंगे तो साथ में खाएंगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा वेट मत किया करो। मैं एक बात की बात मेरी समझ नहीं आती। आकर चुपचाप खा लो। आइंदा से मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा मेरी पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। मेरी बाहर है लोग चिंता करने के लिए, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हटो मेरे सामने से, रास्ता रोक रखा है। हाँ, गेट बंद कर देना। मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है और मैं अब सो जाऊंगा। मुझे कोई चीचा नहीं चाहिए। पर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अब हमारी गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसे भी सब समझ आने लगा है।
जिद कर रही थी, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल में उसे फुसलाकर दादी के साथ भेज दिया है ताकि वो दादी के साथ सोएगी तो भूल जाएगी। लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए, उसे भी तो पापा का प्यार मिलना उतना ही जरूरी है ना जितना माँ का। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी कब क्या करना है मुझे। मेरी बेटी है, मैं अपने हिसाब से सब मैनेज कर लूंगा। तुम ज्यादा मुखिया बनने की कोशिश मत करो, दफा हो मेरे सामने से। किरण बेटा, करवा चौथ नजदीक आ रहा है तो क्यों ना आज मार्केट चलते हैं, तो तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद लेना और उसके बाद हम सुनार की दुकान भी चलेंगे तो वहाँ से अंगूठी या पायल या बिछुआ जो भी खरीदना हो खरीद लेना और चूड़ी और मेहंदी और सुहाग का सामान भी ले आएंगे क्योंकि अब कितने दिन ही रह गए, सिर्फ 2-3 दिन ही तो रह गए हैं। अजी आप जाएंगी तो आप मेरे लिए जो ठीक लगे आप ले आइएगा, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या साल में करवा चौथ एक बार आता है, शायद माता रानी इस बार तुम्हारी मुराद पूरी कर दे। जब तुम करवा चौथ महारानी से बोलोगी ना कि तुम्हारे पति को बिल्कुल ठीक कर दे तो मुझे उम्मीद है कि माता रानी तुम्हारी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगी, तो तुम्हें निराश नहीं करेंगी। हाँ, मैं सच सवर के भी किसे दिखाऊंगी, आप ही बताइए ना। मेरे पास जो रखा है मैं वही पहन लूंगी कि मेरे पति को तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर बात करना तो छोड़ो, देखते भी नहीं है तो मैं कैसे सजू सबू, आप ही मुझे बताइए। सब मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने बेटे को लाड प्यार में सर पे चढ़ा रखा था, इसलिए उसकी गलत हरकतों में भी उसका साथ देती रही, कभी उसे डांटा नहीं। और जब अब इतना बड़ा हो गया है, अब मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो मेरी बात नहीं सुनता। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास एक उपाय है, मेरी बात मानोगी? जी माँ बताइए, तो मैं कहूँगी वैसा तुम्हें करना है। ओके माँ। माँ, किरण कहाँ है? सुबह से मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रही। क्या हुआ बेटा, क्या काम है उससे तुम्हें? हाँ, ना मेरा रुमाल मिल रहा है, ना मेरा वॉलेट मिल रहा है, ना मेरी वॉच मिल रही है, न जाने उसने कहाँ रख दिया है। बेटा जहाँ हमेशा रहता है वहीं पर होगा, देख लो जाकर। माँ, मैंने वहाँ सब देख लिया है, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। वो रोज वही ला कर देती है, तो मैंने कभी इतना नोटिस किया ही नहीं। बेटा अब तो तुम अपने सारे काम करने की आदत डाल लो, और हाँ सारे कपड़े भी तुम्हारे बाहर डले हैं। क्या माँ, मेरे कपड़े भी किरण ने नहीं धोए आज? देख तो क्या हुआ, एक दिन कपड़े नहीं धुले तो जाकर तुम खुद धो लो। माँ, आपको पता है ना, मैं कपड़े नहीं धोता हूँ और न मुझसे धुले जाते हैं। बेटा कई काम ऐसे होते हैं जो इंसान कभी नहीं करता, लेकिन कभी न कभी उसे करना पड़ता है, इसलिए तुम भी आदत डालो अपने काम खुद करने की। आप ये गोल गोल बातें क्या कर रही हैं कि काम की आदत डालो, काम की आदत डालो। ये बता क्यों नहीं रही आप कि किरण कहाँ गई है सुबह से? बेटा वो घर छोड़कर अपने मायके चली गई है सदैव के लिए। क्या माँ, क्या वो घर छोड़ के और मुझे छोड़ के चली गई? हाँ बेटा, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, पर उसने सही किया जो किया इस घर को छोड़कर। वैसे इस घर ने और तुमने उसे दिया ही क्या है, कभी उसे खुशियाँ तो दी नहीं। शादी के 5 साल हो गए लेकिन आज तक बेचारी को कहीं घुमाने तक नहीं ले गए तुम। तुम्हें अपने दोस्त यारों से अब पीने खाने से फुर्सत मिले तब तो तुम अपनी भाई पर ध्यान देते। आज उसने जो किया उसे तो बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन शायद उसकी वो शराफत थी और उसके संस्कार कि उसने अभी तक नहीं किया था, और आज फाइनली वो थक हार के चली गई तुम्हें छोड़कर। तुम इसी लायक हो, तुम यही डिजर्व करते हो। ने उसे कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, सदा उसे एक नौकरानी समझा, और तो और तुमने अपनी बच्ची पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। बेचारी पूरा दिन काम करती, शाम को बच्ची का होमवर्क कराती, सुबह उठकर स्कूल भेजती, पूरी ड्यूटी माँ बाप की बेचारी बहू ने ही निभाई। तुमने आखिर क्या निभाई है ये बताओ मुझे जरा। क्योंकि 10 बजे उठना होता है तुम्हें और रात के आना होता है तो 12 बजे, जो कि बच्ची सो चुकी होती है। बेचारी पूरा दिन पापा पापा करती है, लेकिन उसके पापा को तो होश है ना खबर है कि उसकी बच्ची कितने में पढ़ती है और कितने साल की अब तक हो चुकी है। मेरी ही गलती है, मैंने उसे कभी भी अपनी पत्नी समझा ही नहीं। जब आज वो नहीं है तब मुझे उसे याद कर कर रोना आ रहा है। तब थी तब तक मैंने उसकी कभी कदर की ही नहीं। रात जब वो चली गई तब मुझे उसकी याद आ रही है और उसकी हर एक कही हुई बात मुझे आज समझ आ रही है। मैंने उसे कभी भी अपनी पत्नी का सम्मान दिया ही नहीं, बगैर अपनी ही मौज मस्ती में लगा रहा। अभी नहीं सोचा
कि उसके मन में क्या बीतती होगी मेरे इस तरीके के व्यवहार से। शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ कि वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं अब उसके बिना कैसे रहूंगा। ये तो सिर्फ आधा दिन हुआ है तो मेरा ये हाल है, आगे कैसे कटेगी उसके बिना मेरी जिंदगी। समझ आ रहा है मेरी लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, तो आगे की जिंदगी मुझे ऐसे ही काटनी पड़ेगी। हाँ बेटा। हाँ, मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। किरण के साथ तो कभी मैंने किया ही नहीं, उसे सदा नौकरानी समझा, भी उससे प्यार से दो शब्द बोले नहीं। और बेटी को तो कभी ध्यान से देखा ही नहीं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, और ना ही उसे कभी पिता का प्यार दिया। हे भगवान, मुझे एक चांस तो दीजिए अपनी गलती सुधारने का। प्लीज मेरी किरण को वापस भेज दीजिए, दोबारा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सच्ची पापा? गुड़िया तुम? किरण, माँ ने बताया तुम तो मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। बेटा ये सब मैंने तुमसे झूठ कहा था, तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो तुम उसकी कदर कभी करते ही नहीं। जब वो नहीं थी तब तुम्हें एहसास हुआ उसकी तुम्हारी लाइफ में क्या अहमियत है। माँ, मुझ जैसे नालायक को यही रास्ता ही समझा सकता था। किरण, मैं तुमसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। किरण, मुझे तुम इस बार माफ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और तुम्हें वो हर मान सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अभी तक जो जो मैंने तुम्हें नहीं दिया वो सब मैं अब तुम्हें एक एक कर दूंगा। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं ना पीऊंगा और ना खाऊंगा और ना दोस्तों से जाऊंगा कहीं बाहर। अपनी फैमिली पर ध्यान दूंगा। थैंक यू सो मच पापा। नहीं, आप मुझसे थैंक यू मत बोलिए। अगर थैंक यू हमें किसी को बोलना है तो माँ जी को बोलना चाहिए। माँ जी की वजह से ही हम आज एक हो पाए और हमारी फैमिली आज इतनी खुश है, वरना तो मैंने तो होप करना छोड़ ही दिया था कभी आप सुधरेंगे। रही बात मेरे मायके जाने की, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। मायके से मेरी डोली उठी थी और ससुराल से मेरी आरती ही उठेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ससुराल छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुमा के रूप में मुझे माँ मिली, बाबूजी के रूप में मुझे पिताजी मिले और इतनी प्यारी गुड़िया मिली, आप जैसे हस्बैंड मिले, तो मैं क्यों जाऊंगी छोड़कर। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं ना थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूँ, जब तक आप लोग बैठिए बातें करिए। तो आज इतनी खुशी का दिन है, क्यों ना हम आज घर पे सत्संग रख लेते हैं। हाँ माँ, क्यों नहीं। करवा चौथ महारानी आ रही है, आज हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। आप सही कहते थी, सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो माता रानी जरूर पूरी करती है। और आज तो हमने देख भी लिया। हाँ बेटा, तुम सारी तैयारी कर लो, मैं सभी को फोन कर बुला लेती हूँ। ओके माँ जी। बोलिए करवा चौथ माता की जय। आप सभी लोगों की शॉपिंग हो गई? मेरी तो हो गई, मेरी अभी नहीं हुई, क्योंकि आज घर में कुछ मेहमान आ गए थे, इसलिए नहीं कर पाई। कल जाऊंगी शॉपिंग करने में। और हाँ, मेहंदी वाली को बुलाया है ना आप लोगों ने? हाँ हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। ये तुम सब बातें ही करती रहोगी या जिस काम से आए वो करोगी? हो, तुम तो बढ़िया सा कोई भजन सुनाओ हमें। ओके आंटी जी। मेरी खने खने छोड़ी बोल रही, मेरी खने खने, मेरी खने खने छोड़ी बोल रही, मेरी छम छम पायल बोल रही, मांग रही तेरा प्यार। करवा चौथ है आज, ये मांग रही तेरा प्यार। करवा चौथ है आज, तेरी खने खने चूड़ी बोल रही, अभी सुहागन व्रत है करती, शिव गौरा का ध्यान है करती, ये सजा रहे श्रृंगार। करवा चौथ है आज, ये सजा रहे श्रृंगार। करवा चौथ है आज, तेरी खने खने चूड़ी बोल रही, तेरी छमे छमे पायल बोल रही, ये मांग रही तेरा प्यार। करवा चौथ है आज, ये मांग रही तेरा प्यार। करवा चौथ है आज, तेरी खने खने चूड़ी बोल रही। हाँ, मैं जल्दी घर पे आ जाना, मैं घर जल्दी घर आ जाना, मेरा आकर व्रत खुलवाना। मैंने लिया है जल आहार, करवा चौथ है आज, मैंने लिया है जल आहार। करवा चौथ है आज, तेरी खने खने चूड़ी बोल रही। हाँ, तेरी
छम छम पायल बोल रही, हाँ ये मांग रही तेरा प्यार करवा चौथ है आज, ये मांग रही तेरा प्यार करवा चौथ है आज। तेरी खन खन चूड़ी बोल रही, हाँ तेरी पसंद की साड़ी पहनी, तेरी पसंद की साड़ी पहनी, कोई कमी आज नहीं रहनी, मैं आकर लियो निहार करवा चौथ है आज। तेरी खन खन चूड़ी बोल रही, हाँ तेरी छम छम पायल बोल रही, ये मांग रही तेरा प्यार करवा चौथ है आज। तेरी खन खन चूड़ी बोल रही, हाँ मैं हर जन्म में ही तुम्हें ही चाहूं, बन के तुम्हारी मैं यहाँ आऊं, तेरे संग देखो संसार करवा चौथ है आज। तेरी खन खन चूड़ी बोल रही, मेरी छम छम पायल बोल रही, ये मांग रही तेरा प्यार करवा चौथ है आज। खन खन चूड़ी बोल रही, हाँ तेरी खन खन चूड़ी बोल रही। सभी लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।